बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम असर अदील और आपको अपने चैनल हिकमत के मोती में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि सारे दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर किस्म की बीमारियों से, परेशानियों, मुसीबतों से महफूज रखे। आज की वीडियो में बात करेंगे औरतों में पाई जाने वाली बीमारी लकोरिया के हवाले से, लकोरिया के असबाब के हवाले से बात करेंगे, इसकी अलामात के हवाले से बात करेंगे और इलाज के हवाले से मैं आपके साथ अपने मतब पे बारहा आज़मूदा एक इंतहाई शानदार नुस्खा आपके साथ शेयर करूँगा, जिसका इस्तेमाल इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा लकोरिया की बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का सबब बनेगा। मौजूदा दौर में लकोरिया का मर्ज़ इस कदर ज़्यादा हो चुका है कि अगर 10 नौजवान लड़कियां हैं तो उनमें से 7 ऐसी हैं जो इसमें मुब्तला हैं। आजकल तो आप बहुत ज़्यादा छोटी उम्र की बच्चियों में भी आपको लकोरिया का मर्ज़ देखने में मिलेगा। बहुत ज़्यादा छोटी उम्र की बच्चियां भी इस मर्ज़ से मुतासर हो रही हैं, इसका शिकार हो रही हैं। लकोरिया का मर्ज़ वो मर्ज़ होता है जिसमें इंतहाम नहानी से उज़्व औरत के उज़्व मखसूसा से सफ़ेद या ज़र्द रंग की रतूबत खारिज होती है, उसे लकोरिया कहा जाता है। ये ऐसी नामुराद बीमारी है कि औरत को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खोखला कर देती है। बहुत ज़्यादा इसकी वजह से कमज़ोरी वाक़या हो जाती है। अज़ाए रेसा बहुत तेज़ी के साथ ये कमज़ोर करती है। दिल, दिमाग और जिगर को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। ये मैदे को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है ये बीमारी। इसके अलावा अगर ये मुसलसल बीमारी रहे तो इसकी वजह से हमल करार पाना भी नहायत मुश्किल हो जाता है। असबाब के हवाले से बात करते हैं। असबाब के हवाले से अगर बात की जाए तो लकोरिया का मर्ज़ वर्म रहम की वजह से भी हो जाता है। रहम में अगर सूजन आ जाए, वर्म आ जाए तो उसकी वजह से भी ये आर्ज़ा लाहक हो जाता है। इसके अलावा काफ़ी अरसा तक अगर हैज़ बंद रहें तो उसकी वजह से भी इस मर्ज़ की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना भी इस मर्ज़ के पैदा होने के असबाब होते हैं। बहुत ज़्यादा अगर ठंडी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाएँ तो जिस्म में रतूबात की ज़्यादती हो जाती है जो लकोरिया के मर्ज़ का सबब बनती है। इसके अलावा पान, छालिया या तंबाकू नोशी का बकसरत इस्तेमाल करना भी इस बीमारी के लाहक होने के असबाब होते हैं। अलामात पे अगर बात की जाए तो जो लकोरिया की मरीज़ा होती हैं वो जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करती हैं, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, हर टाइम सुस्ती और काहली सी छाई रहती है, किसी काम में जी नहीं लगता। इसके अलावा खुसूसन कमर में और पट्टू में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, सर पर हर टाइम बोझ सा रहता है, अमूमन ब्लड प्रेशर इसकी वजह से लो रहता है, कैल्शियम की कमी इस मर्ज़ की वजह से बहुत तेज़ी के साथ वाक़या हो जाती है और कैल्शियम विटामिन सी की कमी से हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। ये मर्ज़ मैदे को भी बहुत तेज़ी के साथ मुतासर करता है जिसकी वजह से अमूमन भूख की कमी की शिकायत हो जाती है। अब बात करते हैं इलाज के हवाले से। इलाज के लिए जो मैं आपके साथ नुस्खा शेयर करूंगा इंशाल्लाह बफ़ज़्ल खुदा वो नुस्खा आपके लिए शिफा का सबब बनेगा। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ, देखते हैं क्या क्या अज्जा हैं, उन्हें कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर किया करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ, देखते हैं अज्जा के हवाले से इन्हें कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना। अज्जा आप नोट करें। आपने लेने हैं जी 50 ग्राम चने, भुने हुए चने, ये साफ़ कर लेंगे, ऊपर से छिलका आपने उतार लेना है। इसके बाद आता है जी माजू, 20 ग्राम आपने माजू लेना है, इसे माजू भी कहा जाता है, 20 ग्राम आपने ये लेना है। इसके बाद आती है जी मोचरस, 20 ग्राम आपने मोचरस लेनी है। ये पंसार स्टोर से आसानी से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद आपने लेनी है 50 ग्राम कूज़ा मिश्री, काल्फ़ी मिश्री भी कहते हैं इसे, कूज़ा मिश्री भी कहा जाता है। सारी चीज़ें आपने ले ली, चने अच्छी तरह आपने साफ़ कर लिए। इसके बाद मिक्स करें और इसे बारीक सफ़ूफ बनाकर महफूज कर लें। बाद अज़ ग़िज़ा सुबह शाम 1-1 चम्मच आप ताज़ा पानी के साथ लें। इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा इसका इस्तेमाल लकोरिया की बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।